विकासशील जो प्रदेश उनमें गिनती हो गई है, या व्यवसायी के तौर पर आप क्या देखते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला, एक बार मंच में मैंने सुना, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, 100 बार बोलो, बोलते रहो। ये प्रधानमंत्री जी ने बोला मंच से, आपने शायद सुना होगा। ये जुमला है कांग्रेस का? कांग्रेस का नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने बोला, मैं वो बता रहा हूँ। कब की बात है साहब? ये प्रधानमंत्री ने, आप गूगल में डाल दीजिए, यूट्यूब में डाल दीजिए, मैं आपको ज्यादा होगा तो आपको व्हाट्सएप में कर दूंगा। मैंने सुना है, राकेश जैन कक्का डर भय लगता नहीं, झूठ में बोलता नहीं, फालतू बात करता नहीं। जहां तक जानकारी, जुमला है, ये जुमला चलाया जुमला गया है। नहीं है ये। प्रधानमंत्री के अगर यूट्यूब में अभी कोई आपका हो चैनल वाला, मंच से उनने बोला है, ये आपको मैं सुनवा दूंगा। जी, लग रहा है कि प्रधानमंत्री ऐसा कहे गए? मैं इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहता, अगर ये परमात्मा भगवान श्री का राम का नाम खा के बोल दे, कसम खा के कि प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला, तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। आप अपनी बात इसको चुनावी मंच नहीं बनाएंगे, हम चर्चा नहीं, करेंगे। आपने चूंकि हमारी बात को इनसे कंफर्म कराया, इसलिए मैं इनसे बोल रहा हूँ कि भगवान श्री राम का नाम खाते हैं कसम, बजरंगबली की हम खाते हैं कसम। ये बजरंगबली श्री राम के नाम की कसम खाते कि राम, मोदी जी ने ये शब्द मंच से नहीं बोला। मैं अपनी बात को वापस लूंगा और माफी मांगूंगा सार्वजनिक तौर पे। ये आपने जो सही कहा है कि कांग्रेस का जुमला है, पहली बात। दूसरी बात, जनता ने इनको बार बार अस्वीकार किया है, जनता ने इनको कभी जनमत नहीं दिया है। आपने देखा 2014 के चुनाव में क्या हुआ, आपने देखा 2019 के चुनाव में क्या हुआ, अब आप 2024 में भी देखना कि ये जो फालतू की बातें कही जा रही है मोदी जी के बारे में, जिसने आदमी ने अपने जीवन भर काम किया, देश के लिए काम किया, बिना स्वार्थ के लिए काम किया, उस व्यक्ति के बारे में राजनीतिक रूप से अगर ऐसी बात कही जाती है, इसको जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं कह सकते। पब्लिक में उसके बाद बजरंगबली तक भी आ गई है। नहीं, पब्लिक वाले ने वीडियो भी लाया, ले आओ वीडियो दिखा दो इनको, लीजिए, मैं प्रमाणित बात करता हूँ। हमको नहीं जानना। नहीं, इनने जो बोला मैंने इसलिए बोला। आपकी बात है, व्यक्ति अंतरता नहीं है। आपने जो दावा किया है हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा दावा सत्य है, प्रमाणित है। ये लोग सुना दो भाई, ला माइक चालू करके सुनाओ। चालू है? कौन सा वीडियो कितना डॉक्टर्ड है, कितना स्क्रिप्टेड है, अपन कुछ नहीं कह सकते। इसकी प्रामाणिकता कौन प्रमाणित करेगा? आप तो मीडिया से जुड़े पूरा प्रदेश देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं, तो इन बातों को प्रमाणित करने के लिए फॉरेंसिक लैब चाहिए। जैन साहब तो खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं। अब जैन साहब का विश्वास कितना कर सकते हैं, वहां की जनता का बताएगी। राकेश जैन कक्का पे लोग विश्वास इसलिए करते हैं कि मैं सेठ हुकुमचंद जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मेरे बब्बा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा अपना परिवार का बैकग्राउंड हो। मेरे दादा स्वर्गीय जय कुमार जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मेरे नाना बारासूनी से स्वर्गीय सेठ भोजराज जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। मेरे नाना जब जेल में थे तब मेरी माँ का जन्म हुआ, और उनका एक मिनट मैं पूरी बात एक बात पूरी कर दीजिए जी। आज सज्जन सिंह वर्मा बोल गए हैं, आपके कांग्रेस के नेता, हाँ, सरकार में आए तो बजरंग दल को बैन करेंगे। अभी तक जो कहानी चल रही थी, आज फिर उन्होंने नए सिरे से कर दिया। हाँ। तो आप किस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, कुछ आप कह पाएंगे? जय श्री राम, बजरंगबली की जय। हम हिंदू हैं, सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं। बजरंगबली, हम चूंकि अखाड़ा भी जाते थे, हम अखाड़ा लौटे हैं, इसलिए हम बजरंगबली को सबसे ज्यादा मानते हैं, और बजरंगबली हमारे हाथ में लिखा है। बजरंगबली, मैं बजरंगबली को मानता हूं क्योंकि मैं पहलवान था, दंगल लड़ता हूं। बजरंगबली और बजरंग दल दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बजरंग दल उन असामाजिक तत्वों का दल है जो मात्र गुंडागर्दी करने के लिए पैदा हुआ। सतना में पिछली बार पाकिस्तान से एक बजरंगबली का जो अध्यक्ष था, सदस्य था या जो था, वो पकड़ा गया, उसके लिंक पाकिस्तान से मिले, पाए गए। अभी हमारे कटनी में बजरंग दल के लोगों ने पुतला जलाया। उस दिन बजरंग दल का एक व्यक्ति मुझे अस्पताल में मिला जिसको गोली लग गई। मैंने बोला ये गोली कैसे लगी, तो बोले भैया हम लोग आपस में फायर मिलाकर प्रतिबंध आप करेंगे। प्रतिबंध करेंगे बजरंग दल को, बजरंगबली की बात नहीं कर रहे। बजरंगबली तो कक्का के हाथ में लिखा है, बजरंगबली को हम मानते हैं। हमारे जो नेता हैं माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने सबसे बड़ी मूर्ति बनाई बजरंगबली की। वो बजरंग, अभी हमारे यहाँ जो कल कार्यक्रम हुआ, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, तब सबसे पहले हमने हनुमान चालीसा पढ़ा।
बजरंग दल का एक कार्यकर्ता यहाँ बुला के पूछ लो हनुमान चालीसा आता है, मेरे से बोलो, मैं अभी आपको पूरा हनुमान चालीसा सुना दूंगा, रोज पूजा करता हूँ क्योंकि मैं अखाड़ा का हूं। नहीं, समय दिया जाए तो आप वहां से यहाँ आ जाओ, आपके महापौर यदि कमजोर पड़ रहे तो आ जाओ, पूरी भाजपा के लोग आ जाओ यहाँ पे। अरे राकेश कक्का के लिए यहाँ भाजपा का एक कार्यकर्ता सक्षम है, अरे आ जाओ ना, एक कार्यकर्ता तो अकेला फिर सक्षम है। वहां बैठ के क्यों चिल्ला रहे हो, आओ मंच पे। अरे राकेश जैन कक्का ने, सुनो, राकेश कक्का ने तो वो बना दिया कि कक्का ओवरब्रिज आज भी लोग मानते हैं, ओवरब्रिज बनवा दिया तुम्हारे। अरे जुमला पूरा शहर जानता है, यही तुम्हारे महापौर जी जब ओवरब्रिज 2013 में मैंने उद्घाटन किया बना, कक्का ब्रिज कहते ये नाम बदलना चाहते थे और लड़कों ने 2016 में वर्षगांठ बनाई, आज तक ब्रिज का नाम कक्का नहीं बदल पाए। अरे बैठ के बैठ के कक्का के सामने नहीं, आपके पास हम आना कक्का को कोई रोकने वाला नहीं है। छोड़ो, अरे छोड़ो, इसको बोलने दो ना। अरे महापौर को बोलने दो या मंच में आ जाओ। अरे मंच में आ जाओ, तुम्हारा महापौर कमजोर पड़ता तो मंच में आ जाओ। कटनी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कटनी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कटनी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब ये करवा लो तो फिर हम लोग, शुरुआत आपने की नहीं तो वहां से यहाँ से बात करो ना भाई। हम भी बोले हमारे कार्यकर्ता नारे लगाएं, आपका कार्यक्रम की गरिमा खत्म हो। बिल्कुल नहीं, आप नहीं चाहते तो उनमें बोलो, या तो ये सक्षम नहीं है तो ये नीचे चले आए, वो सक्षम ऊपर आ जाए। जवाब आप दे सकते हैं, आपसे थोड़ी सर्टिफिकेट चाहिए सक्षमता का। नहीं तो फिर उनको मना करो, मत चिल्लाए। ये नहीं आप चलाओ, आप भी उनसे मुखातिब होकर बात कर रहा हो, इसलिए वो जवाब दे रहे हैं। तो आप चिल्लाओगे तो जवाब क्यों नहीं देंगे? हम कहाँ चिल्लाए? वो चिल्ला रहे हैं ना, आपके जिलाध्यक्ष बैठे हैं, हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं। ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं। साहब आपकी 2023 को लेकर हाँ। क्या प्लानिंग है? कटनी को लेकर क्या प्लानिंग है? बजरंग दल बैन होगा क्योंकि वो आतंकी संगठन है। अरे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए जय बजरंगबली। हम कटनी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, कटनी को लेकर प्लानिंग्स जानने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं हम सभ्यता से बात कर रहे हैं, आप तक भी आएंगे। चलिए साहब, कटनी को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी 2023 को लेकर? कटनी को लेकर हवाई नहीं बताइएगा, कॉन्क्रीट बताइए साहब, कुछ प्लानिंग से हो तो बिल्कुल। जी मैं हवाई बात नहीं करता है, मैं पार्षद नहीं, मैं जिला पंचायत सदस्य नहीं, विधायक नहीं, मेरी बात सुन लो है ना। मैं आप अपने बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, एक मिनट, मगर मैं जो सोचता हूँ वो करता हूँ। चाहे महाकोल कंपनी की लड़ाई 98 में लड़ा, पार्टी के बारे में बताइए ना, मेरी बात तो सुनो। चाहे ओवरब्रिज की लड़ाई हो वो है ना, और जो अभी वर्तमान में 2 महीना पहले ठेला टपला हटाए गए रहे, उनकी लड़ाई लड़ी वो। हमारे कटनी में हमारा जो सोच है कटनी के विकास के लिए, हम लोग हवाई बात नहीं करते। हमारी पार्टी ने वचन पत्र बना रही है, उसमें हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कटनी में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। कटनी में इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेरी दूसरी प्राथमिकता है, मेरी नहीं, मेरी पार्टी की। यहां पर कटनी के युवा जागरूक लोग जो उनको राजनीति से मतलब नहीं, विगत 4-6 महीने से मांग कर रहे हैं कटनी में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मांग कर रहे हैं। उन्होंने पूरे शहर में पोस्टर पंपलेट लगाए। शहर के प्रेम बत्सरा जी भी बैठे, उस दिन मंच में मैं रहा, मैंने बोला, और मैं सार्वजनिक मंच में बोलता हूं, आज कटनी में महापौर बीजेपी का, कटनी में विधायक बीजेपी का 20 साल से, कटनी में सांसद 30-35 साल से बीजेपी का, सरकार बीजेपी की 18-20 साल से, कैन में सरकार बीजेपी की। तो मांग किससे करोगे? मांग तो उसी से करोगे ना जिसकी सरकार है। भगवान के मंदिर जाएंगे तो भगवान से। कांग्रेस ने क्या किया ये भी उनसे पूछ लीजिए। भाई मैं बता तो ना, अब हमारे कांग्रेस शॉर्ट बताइए जी। तो हमने वहां सार्वजनिक मंच में बोला, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के सांसद है, उनका विरोध करो।